नगर पालिका द्वारा आज नगर के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम। पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राम स्नेही पाठक की मुख्य अतिथि में मर्द प्रशासन द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल रसोई योजना के लिए हाल का निर्माण करके आज उसका विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राही को स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सुशील ममार, उपाध्यक्ष अनीता नेमा, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी, श्रीकांत पाटर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त पार्षदगण एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। अन्य नगर पालिका 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्षों में नगर पालिका बरेली ने मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्वच्छता में भी अपना स्थान बनाया है और इस प्रकार से चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अच्छी सड़कें हो, सफाई हो या सुविधाएं जिनको कह सकते नगर पालिका के जो काम हो सब पूरी टीम ने करने का काम किया। रानी सुशीला कुमार जी माता जी हैं, उनके नेतृत्व में और 15 के 15 बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुन के दिए थे। उनकी सेवा में लगातार हमारी परिषद काम कर रही है और भी जो भी और अरबों के काम नगर पालिका ने 3 वर्षों की आगामी क्षेत्र में भी करोड़ों के काम प्रस्तावित को करने वाले। मेरी ओर से सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं को, नगर पालिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, कजलियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जन्माष्टमी हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर वासियों को लगातार सौगातें मिल रही हैं और आज दीनदयाल रसोई की सौगात भी मिली है। ये मेरा सौभाग्य है कि हमने नगर सेवा का जब संकल्प लिया, नगर ने हमारा सहयोग किया। पूरे 15 वार्डों में हमारी पार्टी को बहुमत मिला और नगर पालिका परिषद में 9 हम महिलाएं हैं, तो घर का मैनेजमेंट हम सोचते कि महिलाएं ज्यादा अच्छा करती, तो ये करेली हमारा घर है और जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, उस हिसाब से हम विकास करा रहे हैं और हमें अपने कामों पर बड़ा संतोष है। आज दीनदयाल रसोई में मैंने स्वयं भोजन किए हैं और देखा कि गुणवत्ता, मैनेजमेंट किसी भी चीज की मैं तो सोचती हूँ जिले में बराबरी नहीं है। इतना अच्छा मंगल भवन सुधार किया गया, पूरा नगर सड़कों से अटा पड़ा है। ऐसा कोई 15 वार्ड में नहीं है कि जहां हमारा विकास कार्य न चला हो। मेरा जो सिद्धांत पहले कार्यकाल में था, सबके साथ समानता, बेटा का भाव, मैं माँ हूँ नगर की और सबके प्रति मेरा एक भाव है कि किसी का भी मन ना दुखे और जहाँ जरूरत है वहाँ ज्यादा, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ कम, ऐसा विकास हो जिससे नागरिकों को सहूलियत मिल सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मुझे नागरिकों का सहयोग मिलेगा। आगामी 2 वर्षों में भी देखिए, ईश्वर चाहे जितना कर सकते हैं। जैसा कि आपने नगर पालिका चुनाव के पहले कहा था कि हमारा यह दूसरा कार्यकाल पहले कार्यकाल से भी बेमिसाल होगा। हाँ, वैसे ही उसी क्रम में लगातार पहले कार्यकाल में नैतिक राशियां मिलती थी, खर्च करने को आमदनी के कोई स्रोत नहीं थे, तो भी मैंने अपने खुद के बुद्धि से राशि उत्पन्न की। नगर में कई 2-3 साल ठेके दिए तो मुझे राशि निर्माण कार्य के लिए मिल गई। ऐसा कोई फंड नहीं था जैसा आज मिलता है, सहयोग मिलता है सरकार से, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। विकास की धारा मेरे मन में थी तो उसके लिए उपाय निकाला कि 3-4 बाजार दे देते थे ठेके पर, उस राशि से नगर का विकास कराया। तब भी 111 सड़कें बनाई थी, छोटी बड़ी, और हर वार्ड में 6 हैंड पंप, क्योंकि बिजली की विकराल समस्या थी। दिग्विजय जी का शासन था तो बिजली और पानी दोनों गोल थे। उस समय मैंने नगर को बहुत राहत दी, कोशिश करी कि मजदूर जब घर आए तो बिजली नहीं है उसको हैंड पंप से पानी मिले। तो नाली, सड़क और बिजली, पानी, ये 4 प्राथमिकता मेरे लक्ष्य में है। ईश्वर सहायता करे तो कुछ और करेंगे। कहेंगे बाबूजी, आज नगर के लोगों से शहर को स्वच्छ रखने और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने की अपील की है। आज एक तो सबसे आनंद का अवसर है कि वो 2 महत्वपूर्ण काम, एक हमारी सबसे लंबी रोड जो दूसरा मार्ग कहते हैं शहर का, इसके निर्माण का हुआ है। बहुत लंबा रोड अच्छा बनाया, भारी अच्छी गुणवत्ता का। और हमारे यहाँ पुराना सामुदायिक भवन, इतनी बड़ी पूंजी बेकार पड़ी थी, लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था, तो उसको रिनोवेट करा के
उसको भी लोकार्पित किया है। पूरे क्षेत्र का दैनंदिन कार्यों का निर्वाह वहां हो सकेगा। निःशुल्क भी अपने गरीब परिवार के लोगों की शादी विवाह भी हो सकेंगे। और साथ में आज जो सबसे बड़ा यज्ञ आज अनुष्ठान हुआ है, ये दीनदयाल रसोई का, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है कि लोगों को, जिसको जरूरतमंद आदमी को 5 रुपए में भोजन प्राप्त हो जाए सीधा जीवित जागृत पिंड के लिए। इससे बड़ी आहुति कोई हो नहीं सकती। इसके लिए नगर पालिका साधुवाद की बात है। आपके माध्यम से सारे लोगों से हम बार बार कहते हैं कि भैया ये अपना शहर, यदि अपन ने ट्रैफिक सेंस नहीं रखा, गाड़ी खड़ी करने का तमीज नहीं सीखा, तो हमारा व्यापार भी खत्म होगा। वैसे भी व्यापार पहले से कम हुआ करेली का। तो यहाँ पे हमें अपने ट्रैफिक का सेंस जरूर टोकना चाहिए कि गाड़ी भैया ऐसी खड़ी कर, नहीं तो ये सब बरमान चौराहे के आगे पूरा व्यापार चला जाएगा। और दूसरा, स्वच्छता के लिए गाड़ी घूम रही हमारी, हारन बजा रही कि भैया कचरा दे दो हमें। उसके बाद भी यदि हम डिवाइडर पे डालें तो एक चैतन्य नागरिक की हमें अपनी भूमिका अदा करना पड़ेगी। घर जैसी जिम्मेदारी अपने शहर की। नल चल रहा तो कम से कम बंद कर दो यार, इतना करो। बल्ब हमने लगवाया है तो कम से कम पत्थर मत मारो। हमारी उसमें सहभागिता अनिवार्य है। स्वच्छता के मामले में, निर्माण के मामले में अभी हम कह सकते हैं कि जिले में सबसे अच्छी भूमिका हमारे करेली ने। पूर्व राज्यसभा सांसद जी आदरणीय कैलाश स्वामी जी, हमारे नगर परिषद के समस्त पार्षद अध्यक्षों की उपस्थिति में आज दीनदयाल रसोई का उद्घाटन किया गया है। और नवीन भवन जो निर्मित हुआ आज उसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ जो हमारे आवास योजना के जो हमारे हितग्राही थे, जिन्होंने आवास योजना 2.0 के अंतर्गत अपने आवेदन किए थे, और उनके हमने वेरिफिकेशन किया, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद पात्रता में जो 214 हितग्राही निकले अभी हमारे, तो उनको आज स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। और साथ ही साथ उनका आज निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ हम अपने शहर में इसमें एक आम नागरिकों से इसमें अपील भी करना चाहेंगे कि जो रसोई का उद्घाटन हमने आज किया है, लोकार्पण जो किया है, उसमें थोड़ा सहयोग करें। जैसे अब हमारे किसी परिवार के सदस्य के जन्मदिन पे, कोई वैवाहिक वर्षगांठ पे, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो है, तो आप रसोई सबके लिए उपलब्ध है। वहाँ लोगों के साथ अपना भोजन साझा कर सकते हैं। कोई भी हितग्राही, कोई भी आम नागरिक चाहे तो वो राशि के रूप में, जो हमारी संस्था कार्य कर रही है, उसको राशि उपलब्ध करा सकती है। लेकिन उसमें एक आग्रह ये रहेगा कि जो भी हमारे नागरिक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, जो ऐसा कार्यक्रम करते हैं, तो उनको हम थोड़ा समय देना पड़ेगा कि वो यहाँ आके आम नागरिकों को अपना भोजन उपलब्ध करा सकें। बाकी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।